तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी एकदम फिट एंड फाइन हों। और जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरा नाम है नीरज और मैं आप लोगों का स्वागत करती हूं आर्यभट्ट जी की दुनिया में। आज हमारी दुनिया में हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं एंड अपने जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व करके एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछी हुई है वो हम कैसे निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा हुआ है, यानी कि हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। अब आप लोगों को इसका नाम पढ़ के ही पता चल रहा होगा कि हमारा जो ये तीसरा मेथड है इसमें हमें एक फॉर्मूला की सहायता से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करना होगा एंड हमें आंसर फाइंड करना होगा। तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूला पर एक नजर डाल लेते हैं, उस फॉर्मूला को पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं कि वो फॉर्मूला क्या है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये है हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, जिसकी सहायता से हम, या ये कहें जिसकी हेल्प से हम अपने क्वेश्चन के आंसर को फाइंड करेंगे। एंड इस फॉर्मूला को हम लोग एक नाम से भी जानते हैं जो है श्रीधराचार्य सूत्र, यानी कि श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसे हम एक इक्वेशन के थ्रू समझेंगे। तो हमारी इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल है। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, अपना क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है उसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके ए बी सी की वैल्यूज को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी लिख लेते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ से इसका यानी कि ए का कॉफिशिएंट निकालें तो ए इज इक्वल टू हमारे पास 2 आएगा, बी का कॉफिशिएंट निकालें तो बी इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा एंड सी का कॉफिशिएंट निकालें तो सी इज इक्वल टू हमारे पास 3 निकल कर आएगा। फाइनली ए बी सी तीनों के कॉफिशिएंट हमने अपनी इक्वेशन में से निकाल लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी मटेरियल हमने निकाला है अपनी इक्वेशन से वो सारा उठा के इस फॉर्मूला में लगा देंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। x एज इट इज रहेगा माइनस बी, माइनस हम लिख लेंगे b की जगह क्या वैल्यू हमारी, b की जगह है माइनस 5, यानी कि माइनस 5। ठीक है, फिर प्लस माइनस लग जाएगा एंड इसके बाद हमारा अंडर रूट आएगा एंड अंडर रूट में आप लोग देख सकते हैं यहाँ b स्क्वायर लिखा हुआ है, यानी कि माइनस 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू 2 है इंटू सी की वैल्यू हमारे पास 3 है। ठीक है, और अपॉन में इसके क्या है आप लोग देख सकते हैं 2 इंटू ए यानी कि 2। ठीक है, अब हमने सारी वैल्यू उठा के जब अपने फॉर्मूला में लगा दी है तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अब छोटी छोटी कैलकुलेशन रह गई है जिसको हम बड़े ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे और देन सॉल्व करने के बाद हम x की वैल्यू को बड़ी ही आसानी से फाइंड कर कर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो एक तो हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 5 हुआ, प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर चलेंगे हम बात करेंगे तो यहाँ हुआ 25 माइनस 3 2 6 एंड 6 4 जा 24 एंड अपॉन में आया 2 2 जा 4। ओके, ये हमारी कैलकुलेशन हुई। अब हम इसको और शॉर्ट करेंगे तो यहाँ पे आप लोग देखिए, यहाँ पे है x इज इक्वल टू 5। ओके, प्लस माइनस एज इट इज रहेगा 25 माइनस 24, यानी कि अंडर रूट के अंदर 1 आएगा। ठीक है, और अपॉन में हमारे पास 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि 1 पर अंडर रूट हो या कुछ भी हो, 1 तो 1 ही रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे हमें। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 5 प्लस माइनस 1 अपॉन 4, यानी कि हमारी कंडीशन बन गई यहाँ पे प्लस माइनस, यानी कि यहाँ पे 2 साइन चल रहे हैं। आप लोग
फॉर्मूला में 2 साइन दिए इसलिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। यहाँ पे जब 2 साइंस दिए हुए हैं तो एक बार हम प्लस का यूज करेंगे, एक बार हम माइनस का यूज करेंगे, जिससे हमारे x की 2 वैल्यूज निकल कर आएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग x इज इक्वल टू 5 प्लस 1/4 कर लेंगे और एक कर लेंगे 5 माइनस 1/4, ठीक है। हमने प्लस माइनस दोनों का यूज करके इन्हें 2 भागों में बांट लिया, ठीक है। इसके बाद हम लोग करेंगे x इज इक्वल टू 6/4 एंड 4/4, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हमारे पास आएगा 3/2 एंड 1। ये हमारी x की 2 वैल्यूज निकल कर आई हैं, ठीक है, जब हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज किया तब। अब आप लोग देख सकते हैं कि हमारी इक्वेशन थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि पावर हमारी 2 है, यानी कि हमारी जो x की वैल्यू आएंगी वो कितनी आएंगी, 2 आएंगी, जो कि निकल कर आ गई है। आप लोग इसमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, जब हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को शो करना है या प्रूफ करना है या हमें उसका आंसर निकालना है, कुछ भी करना है XYZ, तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, फॉर्मूला का। जब हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तब हम सारी वैल्यूज को उठा के अपनी इस फॉर्मूला में रखेंगे एंड उसके बाद हम कैलकुलेशन करते जाएंगे और हमारा आंसर हमको मिलता जाएगा। फाइनली आई होप आप लोग को ये समझ में आया हो। अब इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं एंड उनको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं गाइस, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जो हमें समझना है अपने इस चैप्टर में, वो है हमारा नेचर ऑफ रूट्स। यानी कि अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व की थी, जो लास्ट वाला सॉल्व किया था उसमें हमारी x की 2 वैल्यूज निकल कर आई थी, x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू 3/2। यानी कि जब हमसे किसी भी क्वेश्चन में ये कहा जाता है कि हमें इस क्वेश्चन के रूट्स फाइंड करके बताइए, यानी कि हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में रूट्स की वैल्यूज को फाइंड करके बताइए, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड करना है, उस क्वेश्चन में हमको x की वैल्यू ही फाइंड करनी है। यानी कि हमारा जो वेरिएबल हमसे पूछ रहा है, जिसकी वैल्यू पूछ रहा है, वो हमको फाइंड करनी है, ठीक है। अगर हमसे कहा जाता है कि एक इक्वेशन लिख दी है, उसमें कहा जाता है कि इसके रूट्स फाइंड करके बताइए, तो उसमें इसका मतलब ये है कि हमें x की वैल्यू पूछ रहा है, जो कि हमने अभी 3 एग्जांपल समझे थे पिछली क्वेश्चंस में, ठीक है। अगर हमसे ये पूछा जाए, एक इक्वेशन लिख दी और उसमें पूछा जाए कि इस इक्वेशन के जीरोस रूट को बताइए, मतलब इसके जीरोस रूट्स क्या हैं, उनकी वैल्यूज को बताइए, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर भी हमसे x की ही वैल्यू की बात की जाएगी, ठीक है। एंड किसी इक्वेशन में कहा जाता है हमसे कि इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके बताइए। यानी कि कोई इक्वेशन लिख दी जाती है और फिर हमसे कहा जाता है कि सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि वहां पर भी हमसे x की ही वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है। तो बड़ी ही आसानी से हम लोग सॉल्व करके बता सकते हैं, यानी कि आप लोग को रूट्स निकालना आ गया है, यानी कि हम लोग x की वैल्यू निकालते हैं, वही हमारे रूट्स होते हैं, उन्हीं को हम लोग रूट्स बोलते हैं। एंड जीरोस रूट की बात की जाएगी तब भी हमारी सेम प्रोसेस रहेगी। एंड आप लोग को 3 मेथड मैंने सिखा दिए हैं, जिस भी मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछेगा आप उस मेथड से उसको आंसर बताएंगे। एंड जब आपसे कहा जाएगा कि जो इक्वेशन लिखी हुई है उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तब भी हम लोग x की ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो गाइज ये तो बात हो गई हमारे रूट्स की, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है नेचर ऑफ रूट्स, यानी कि रूट्स जो है हमारे, उनका नेचर कैसा है। हमको नहीं पता है कि हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उसके जो रूट्स है उनका नेचर कैसा है। तो अगर हमारी कोई इक्वेशन लिखी हुई है, जैसे कि हम लोग लिख लेते हैं x² + 4x + 5 = 0, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई रूट निकल कर नहीं आएगा। आप लोग देख सकते हैं किसी भी तरीके से हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व नहीं हो पाएगा फिलहाल। तो हम लोग क्या करेंगे कि एक कंडीशन हमारी ये बन गई जिसमें हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, रूट्स नहीं निकाल पा रहे हैं। एंड एक कंडीशन पिछले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें हमारी x की 2 वैल्यूज आई थी 1 एंड 3/2, यानी कि एक हमने रूट्स ये निकाले थे, ठीक है। एंड एक कंडीशन हमारी ऐसी होगी जिसमें x = 2 एंड x = 2, यानी कि दोनों ही रूट्स बराबर आएंगे।
यानी कि हमारी कुल मिला के 3 कंडीशन होती हैं, जिसमें एक हमारी होती है फर्स्ट कंडीशन, मतलब जिसमें हमें रूट्स नहीं आ रहे हैं हमारे, एंड सेकंड कंडीशन है हमारी जिसमें हमारी जो वेरिएबल है जो हमसे पूछा गया है उसके रूट्स यानी कि उसके आंसर्स बराबर आ रहे हैं, एंड तीसरी कंडीशन है हमारी कि जो हमारा वेरिएबल है जो हमसे पूछा गया है उसके आंसर्स एक दूसरे के डिफरेंट आ रहे हैं। तब ऐसी कंडीशन में हमें ये पता लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमारी जो इक्वेशन दी हुई है उसमें हमारे जो रूट्स निकलेंगे वो किस तरह के नेचर के होंगे। ठीक है, तो इसको पता करने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो वो फॉर्मूला है d इज इक्वल टू -b प्लस -4ac। ठीक है, तो d का मतलब यहाँ डिस्क्रीमेंट होता है एंड इसका इज इक्वल टू हमारा b माइनस का b प्लस -4ac होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इस फॉर्मूला के थ्रू ये समझ सकते हैं कि जो हमारा इक्वेशन दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो किस प्रकृति के हैं या किस नेचर के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग आगे कंडीशंस द्वारा समझेंगे। यानी कि पहली कंडीशन है हमारी d की वैल्यू बड़ी होगी 0 से, यानी कि d की वैल्यू अगर हमारी 0 से बड़ी होती है तो इसके 2 आंसर आएंगे और दोनों ही डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। यानी कि हम देख सकते हैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 3/2। x की 2 वैल्यूज है लेकिन दोनों ही अलग अलग हैं, यानी कि हमारी जो एक कंडीशन बनी वो बनी d। ठीक है, एंड हमारी जो दूसरी कंडीशन बनेगी वो बनेगी d इज इक्वल टू 0। जब d की वैल्यू यानी कि d इज इक्वल टू 0 होगा तब हमारी जो x की वैल्यूज निकल कर आएंगी वो दोनों बराबर निकल कर आएंगी। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2, यानी कि x की वैल्यूज दोनों जगह बराबर निकल कर आएंगे, यानी कि इस जगह हम कह सकते हैं d इज इक्वल टू 0। ठीक है, एंड यहाँ पे अगर हम थर्ड कंडीशन की बात करते हैं तो तीसरी कंडीशन हमारी होती है d एज इन 0। जब हमारी d की वैल्यू जो होगी वो 0 से छोटी होगी, यानी कि माइनस पे चली जाए, तो हमें कोई भी रूट प्राप्त मतलब कोई भी रियल नंबर प्राप्त नहीं होगा। अब रियल नंबर प्राप्त नहीं होगा तो हमारा सॉल्यूशन भी निकल कर नहीं आएगा। यानी कि मैंने आपको कहा था कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कोई सॉल्यूशन निकल कर नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो 0 से छोटी है, यानी कि माइनस में निकल कर आएगी। तो आई होप आप लोग को ये तीनों कंडीशन समझ में आ गई होंगी। इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मूला गलत है थोड़ा, b² प्लस 4ac। ठीक है, ये है फॉर्मूला, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो इस इक्वेशन को हम लोग इस फॉर्मूला में रख के सेटिस्फाइड करेंगे कि हमारी जो तीसरी कंडीशन है वो सही है, यानी कि इस इक्वेशन से हमें कोई भी रूट्स यानी कि x की वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं d एज इट इज रहेगा -b², यानी कि b की कोफिशिएंट यहाँ से निकालेंगे तो -4 का होल स्क्वायर, यानी कि 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 इंटू a है हमारा 1 इंटू c है हमारा 5। ठीक है, एंड यहाँ पे हो जाएगा -16। माइनस का नहीं करना है क्योंकि माइनस अलग है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं माइनस अलग है, केवल हमने b की वैल्यू का स्क्वायर किया है बस। ठीक है, और प्लस में यहाँ हो जाएगा 20, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ -4 बचेगा, आंसर हमारा d की वैल्यू -4 आएगी। तो यहाँ पे हमारी तीसरी कंडीशन है वो देख सकते हैं कि जब हमारी जो d की वैल्यू है वो 0 से भी छोटी हो, यानी कि माइनस के साथ चली जाए, तो वो हमारा उसमें कोई भी रियल नंबर प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को नेचर ऑफ फ्रूट्स समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, एंड अब हम लोग कल पढ़ेंगे। बाय।